हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकु कुमार तैनी आज एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, हम नोड.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज में कुछ वीडियो हमने बनाई है और आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पैकेज.जेसन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाला है कि पैकेज.जेसन क्या आता है और क्या किस किस तरीके से हम पैकेज.जेसन क्रिएट कर सकते हैं अपने नोड.जेएस कोड एप्लीकेशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप पहले देखेंगे कि नोड.जेएस हम क्यों यूज है। पहली बात तो हम कुछ क्वेश्चन चलाइज होता है पैकेज.जेसन से रिलेटेड कि क्या वो, ठीक है, उसमें ये है कि पैकेज.जेसन क्या है, एक npm की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, और ये क्या होती है, एक तरह की जेसन फाइल होती है जो कि क्या होता है, रूट डायरेक्टरी में होती है और सारा मेटा डेटा रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट उसमें, पैकेज से रिलेटेड सारा मेटा डेटा उसमें लिस्ट होता है। किसमें, पैकेज.जेसन में। सारी डिटेल हमारी पैकेज.जेसन में दिखाई देती है। तो ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और है कि हम इसे क्यों यूज करते हैं। क्या है, तो पैकेजेशन जो है कॉन्फ़िगर है पूरे प्रोजेक्ट की, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन में मेटा डेटा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पैकेज इंस्टॉल होता है वो तब हमारी पैकेज.जेसन में होता है। ठीक है, और इसमें ये भी होता है कि उस स्क्रिप्ट को या उस एप्लीकेशन को कैसे हम स्टार्ट करेंगे या जितने भी हम उसके पैकेज होता है उसे कैसे रन करेंगे वो तब उसमें हमें डिटेल में दिया होता है। तो ये जो पैकेज.जेसन जो क्रिएट होती है वो क्रिएट होती है एनपीएम से। जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी एनपीएम की, नोड पैकेज मैनेजर, तो वहाँ ये, तो उसके थ्रू ये हम क्रिएट करते हैं पैकेज.जेसन। तो चलिए देखते हैं और एक पैकेज क्रिएट करके देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन तरीकों से हम इस पैकेज.जेसन को अपनी नोड.जेएस ट्यूटोरियल में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी पूरी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर क्रिएट करूंगा और फोल्डर का नाम मैं जो लिखना है कि माई कस्टम पैकेज। ठीक है, तो मैं लिखूंगा माई कस्टम पैकेज। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा index.js। ठीक है, अब index.js में क्या करूंगा, एक सिंपल फंक्शन में क्रिएट करूंगा। ज़्यादा इसमें मैं इसे कोई ब्रॉड वे में नहीं हम वो करेंगे, सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन ताकि आप अच्छे समझ पाए। बेसिकली हमें फोकस करना है पैकेज.जेसन के बारे में। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्या करूंगा, एक पैकेज के नाम से क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो लिखूंगा ग्रीट। ठीक है, एक सिंपल फंक्शन ग्रीट में लिखेंगे और उसका नेम पास ऑन करूंगा। ठीक है, ये फंक्शन है मेरा और मैं लॉग करूंगा इसे। और जो बैक टिक से मैं क्या दूंगा, तो मैं दे दूंगा हेलो। तो मैं लूंगा हेलो। ठीक है, हम डॉलर नेम ले लेंगे जो नेम मुझे यहाँ मिलेगा, और वेलकम टू वेब कोडिंग विद अंकुर। वेब कोडिंग विद अंकुर। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे मॉड्यूल.एक्सपोर्ट। मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू ग्रीट। ठीक है, यहाँ क्या करूँगा, मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हम लिख देंगे एक्सपोर्ट। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, तो ये मेरा ग्रीट मेथड मेरा एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रीट मेथड। ठीक है, अब ये फंक्शन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पैकेज.जेसन के बारे में। ठीक है, तो पैकेज.जेसन के लिए मैं क्या करूँगा, पहला जो तरीका है पैकेज.जेसन को क्रिएट करने का कि आप मैनुअली से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस पैकेज के अंदर एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसे नाम दूंगा मैं पैकेज.जेसन। ठीक है, पैकेज.जेसन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये क्या है, एक नोटेशन है इसमें, ये जेसन फॉर्मेट में होती है। तो जेसन फॉर्मेट में हमारी प्रॉपर्टी हम जैसे यहाँ टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली आने लगेगी। तो चलिए करते हैं, इसे हमें मैनुअली टाइप किया है तो हम क्या लेंगे, पहले क्या आती है प्रॉपर्टी आपकी नेम, और नेम में हम ले देंगे ग्रीट वेब कोडिंग विद अंकुर। ठीक है, तो मैं करूँगा, इसमें बहुत तरह की प्रॉपर्टी होती है जैसे वर्जन भी होता है कि कौन सा वर्जन आप फिर इस पर्टिकुलर पैकेज को दे रहे हैं, और उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन भी होता है। इसमें बहुत तरह के पैरामीटर होता है। डिस्क्रिप्शन अगर मैं लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ग्रीटिंग पैकेज। ग्रीटिंग पैकेज मैं इसका नाम दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसे मैनुअली पैकेज.जेसन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पहला तरीका है। और इसमें हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स भी दे देता है। तो आप देखोगे कीवर्ड से जैसे मैं टाइप करूंगा कीवर्ड्स मेरा आगे एक एरे है।
जिसमें कि हम दो चीज़ें ऐड करेंगे। तो एक तो होता है हमारा ग्रीट, जो कि हम ग्रीट में बनाया। एक होता है, एक हम ले लेंगे इसमें एरे है, क्योंकि ये, तो इसमें एक और चीज़ हम करेंगे, इसमें मैं ले लेता हूँ वेब कोडिंग विद विद अंकुर। ठीक है, ये हो गया वेब कोडिंग विद अंकुर। और ये तो ये मैंने दो मेथड, ये कीवर्ड हमने इसलिए वो किया है क्योंकि जब मेरा पैकेज, जब रजिस्ट्री पे कोई मेरा इन कीवर्ड के थ्रू सर्च करेगा मेरे इस पैकेज को, तो ये पैकेज उन्हें ईजी अवेलेबल होगा। ठीक है, अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है मेन की। मेन क्या करता है कि कौन सी फाइल आपको रन करनी है, उस फाइल का जो पाथ होता है या नाम होगा वो आपको इसमें दिखा देगा। क्योंकि हमारा जो देखोगे आप माई कस्टम पैकेज में जो फाइल का नाम है वो इंडेक्स है, तो वही मैंने यहाँ से नाम दे दिया index.js, और ये हमारी package.json फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है package.json फाइल क्रिएट करने का। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत तरह की प्रॉपर्टी और भी होती है जो हमें नहीं मतलब हम याद नहीं कर सकते उसमें। तो ये तरीका होता है उसमें। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका होता है उसकी हम चलिए बात करते हैं। तो पहला तरीका आपने देख लिया कि कैसे हमने मैनुअली package.json फाइल की प्रॉपर्टीज को क्रिएट किया और अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस किया, हमने उनकी एंट्री दिया। ठीक है, तो जो दूसरा तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ, तो दूसरा तरीका क्या है, पहले हम package.json फाइल को डिलीट करते हैं। ठीक है, पहला ये, और फिर हम अपने अपने माई कस्टम पैकेज में फोल्डर में इंस्टॉल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, npm init प्रेस एंटर रन करेंगे इस कमांड को। ठीक है, तो ये क्या कमांड करता है, ये आपको पैकेज.json फाइल क्रिएट करने में हेल्प करती है और कवर करती है। इसमें क्या होता है, हर चीज़ डायनेमिक होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पैकेज नेम इसने पूछा है, तो अभी हम पैकेज नेम माई कस्टम पैकेज ही मैं लिखूंगा। तो प्रेस करूंगा एंटर, ये वर्जन पूछेगा आपसे, आप किस वर्जन पे आप ये पैकेज जो क्रिएट कर रहे हो उसका क्या वर्जन है बाय डिफॉल्ट। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं ग्रीड पैकेज करके आप नाम दे सकते हैं। फिर एंटर करेंगे, एंट्री पॉइंट index.js टेक्स्ट कमांड, गिट रिपोजिटरी, अगर कोई यूआरएल आपका है तो वो कर सकता है। कीवर्ड्स, तो कीवर्ड पर हमने क्या लिया था, वेब कोडिंग विद अंकुर, और कॉमा मैं कर दूंगा इसमें ग्रेट। ठीक है, यही हमने पिछली उसमें किया था, जो हमने पैकेज.json मैनुअली बनाई थी। फिर प्रेस करूंगा एंटर, ऑथर मान लीजिए मैं खुद हूँ अंकुर, और लाइसेंस कुछ नहीं है अभी हमारे पास। और आप देख सकते हैं कि ये डिटेल ऑलरेडी आपकी नेम वर्जन आपका ये आएगा, डिस्क्रिप्शन जितने भी डिटेल है वो सब आपकी आ गई। अब आप ये पूछ रहा है कि ये क्या डिटेल जो है। ठीक है, अब तो अगर आप सिंपली, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एंटर प्रेस करोगे तो ये ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। और आप देखोगे कि आपकी यहाँ पैकेज.json फाइल क्रिएट हो गई है। जो जो चीज़ आपको चाहिए थी वो सब चीज़ें यहाँ इसने माई कस्टम पैकेज 1, एक ग्रीट पैकेज ये, और आप ये देखोगे कीवर्ड्स भी इसमें जो हमने लिखा वेब कोडिंग में हमको ग्रीट मेथड, ग्रीट हर थिंग ऑथर मैंने अंकुर। तो ये था दूसरा तरीका जिसके थ्रू आप इस पैकेज.json को क्रिएट कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका क्या है, मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो तीसरा तरीका है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले npm init लिख रहे थे, लेकिन अब हमें क्या देंगे, npm init -s यस कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रेस एंटर करोगे तो आपको देखिए आपके ऑटोमेटिकली पूरी पैकेज.json जनरेट हो गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे पैकेज.json में, तो आप देख सकते हो माई कस्टम पैकेज वर्जन, ये ऑटोमेटिकली आपकी पैकेज.json लिख दी गई है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में या इसके कीवर्ड्स में कुछ या ऑथर में आप एंट्री करना चाहते हो तो आप ये अपनी पैकेज.json, तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि पैकेज.json क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पैकेज.json के ऊपर और बात करेंगे। अगर ये थे कुछ 3 तरह से मेथड जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे हम पैकेज.json अपनी नोड.js एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।